क्योंकि कोई भी कोर्ट का फैसला जो होता है वो एक कानून के बराबर होता है और कभी दोबारा जब कोई कोर्ट उस पर फैसला देती है तो कब से नौकरी करे जो ऑफर लेटर 4 साल से बैठे हैं, तो अभी तक ऑफर लेटर नहीं मिला। अभी कंप्लीट नहीं सीएम हेल्पलाइन 1090 181 साइबर क्राइम चाइल्ड मेडिकल सोशल मीडिया सब हैंडल करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे चाहे वो 1090 हो, चाहे वो चाइल्ड हेल्पलाइन, चाहे 112 हो या सोशल मीडिया हो, ये सारी चीजें हैंडल करने वाली ये कर्मचारी और ये भी ये धरने पर लगातार बैठी हुई है। और धरने पे बैठने के बाद इनका ये हालत हुआ है। यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूं कि जैसे ही आप 112 नंबर डायल करते हैं तो आपको वहां पे पुलिस लाइन की हेल्प सुविधा मिलती है। ये स्पेशली व्यवस्था है कि इसमें टोटल कॉल सेंटर पे लड़कियां ही रखी जाती हैं और टोटल 7 साल से ये अभी काम करती आ रही हैं, लेकिन इनका जो वेतन था वो 12,000 रुपए था और अभी जो है कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी दूसरी कंपनी बदलती रहती है तो बदलाव के कारण इनको जो है निकालने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अभी इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद इस तरह से धरपकड़ वाली वीडियो आई है कि पुलिस प्रशासन को यहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा जाति इनके साथ में की जा रही है कि वो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता आपको। हालांकि मैं उसकी कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। और इस तरह से जो भी 100 नंबर है ये पिछले गवर्नमेंट में चलाई गई योजना थी और इसमें नियुक्ति भी तभी से हुई थी। तो लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको भी जो है लेटर लेकर के यहाँ पे उनसे जो है याचिका मांगी है। तो साफ साफ यहाँ पे एक लेटर भी एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक अभी वायरल हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 112 के संवाद अधिकारी हूँ, पिछले 7 साल से वेतन पर कार्य कर रहे हैं और वेतन 12,000 था। इनकी मांग ये थी कि भाई हमारे वेतन को 18,000 किया जाए और 2 पेड लीव महीने में हमको दी जाए। उसके साथ साथ ये इन्हें जॉब पे जो है पुनः ऑफर लेटर दिया जाए, ज्वाइनिंग कराया जाए। इन्हीं मांगों के लेकर के इनके ऊपर जो है गिरफ्तारी और तमाम इस तरह की चीजें हुई। हालांकि विभाग ने पहले समझाने का प्रयास किया लेकिन उसके बाद इनका प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो फिर उनको गिरफ्तार करके इस तरह से घसीट करके भी ले जाया गया। तो इस तरह की कई चीजें अभी आपके बीच में आ रही, लेकिन इसी बीच में एक और जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके बीच में आता है। हालांकि इन सारे पॉइंट पे जाना जरूरी है क्योंकि अगर आप एक अस्थायी कर्मचारी हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ फ्यूचर हो पाए तो क्योंकि किसी कोर्ट का जैसे सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आदेश आया तो वो एक तरह से कानून भी बन जाता है क्योंकि दोबारा जब कोई फैसला होता है तो उसमें वो फैसला बताता है कि भाई फला नंबर फला बेंच का ये फैसला था और इस फैसले पे जो है इसके आधार पे भी ये फैसला दिया जाता है। तो इस तरह की भी चीजें वहां पे होती है तो कभी न कभी ये चीजें आपके काम में आ सकती हैं जो भी अस्थायी कर्मचारी है। क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है कि मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं और सबसे बड़ी फैक्ट बात यही है कि भाई जाहिर सी बात है समान काम का समान वेतन यहाँ पे मिलना चाहिए। और अगर कोई लेवल पे है काम कर रहा है तो एक आदमी को 12,000 मिल रहा है और एक आदमी को वहां पे 36,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो ये जाहिर सी बात है कि नाइंसाफी की बात है। और यहाँ पे उसने कोर्ट ने कहा भी है कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करना चाहता और नहीं भी करता है। जाहिर सी बात है गाँव में मजदूरी आप करवाएंगे तो कोई भी मजदूरी एक लेवल रखा हुआ है कि भाई इतने से कम पे नहीं करते हैं। अब यहाँ पे बेरोजगारी का दौर है तो जाहिर सी बात है 6,000 पे भी लोग दौड़ के चले जाते हैं, भीड़ लग जाती है, फॉर्म ला जाते हैं। लेकिन से ये फैसले आए कि भाई इन पे जो है विचार किया जाए और इन पे तत्काल समान वेतन का जो नियम है वो लागू किया जाए। इनके वेतन पे जो है अस्थायीकरण की बात पे काम नहीं कोर्ट ने नहीं कहा है लेकिन इनके समान वेतन की बात यहाँ पे कही है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है केजरीवाल जी ने 15 नवंबर तक ये भी कह दिया हुआ है कि जितने भी हमारे इस तरह के एम्प्लॉइज हैं उनको उनकी सूची में आ रही है, उनको अस्थायीकरण और ये समान वेतन की बात की गई। हालांकि जो भी 5,000 सफाई कर्मी वहां पे थे नगर पालिका में उनको अस्थायित्व करने की बात इन्होंने कर भी दिया हुआ है। हालांकि केजरीवाल का जो भी इलेक्शन आप जानते हैं काफी अच्छा हर बार होता है। इसका रीजन यही होता है कि इनकी इस तरह की नीति लाभार्थी परक जो नीतियां हैं वो काफी काम होती है क्योंकि ऐसे काफी तबके हैं जो परेशान हैं और जो परेशान तबके हैं वो कुछ न कुछ इस तरह की चीज ढूंढते हैं कि हमारे पक्ष में हमारे हित में जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं किसी सरकार की बुराई या अच्छाई नहीं बता रहा हूँ लेकिन ये चीजें जरूरी हैं क्योंकि कोई भी कोर्ट का फैसला जो होता है वो एक कानून के बराबर होता है और कभी दोबारा जब कोई कोर्ट उस पर फैसला देती है तो उस बेंच के उस फैसले को वहां पे एज ए साक्ष्य के रूप में करती है। तो जाहिर सी बात है इस बिहाफ पर अगर आगे भी कोई दूसरे प्रदेश से भी चीज आएगी तो इस पे जजमेंट पे यहाँ इसका सहयोग लिया जाएगा और जाहिर सी बात है इस पे आज नहीं तो कल काम जरूर होगा। आज नहीं तो कल सरकार को इस कोर्ट के फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी विचार करना होगा और कहीं न कहीं ये इफेक्टिव होगा ऐसा प्रतीत होता है। तो आशा करता हूं ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट थे वीडियो में रखने का प्रयास किया है। वीडियो को पसंद आई, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।